नमस्ते। आज 17 सितंबर 2025 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने 75वें जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। यह दिन केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जिसने साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। वडनगर के एक छोटे से चाय स्टॉल से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के शिखर तक की उनकी यात्रा प्रेरणा का सागर है। आइए इस विस्तृत कथा में उनके जीवन के हर पहलू को और गहराई से जानें। बचपन की सादगी, युवावस्था का संघर्ष, राजनीतिक उड़ान और वैश्विक नेतृत्व। यह कहानी उनके जन्मदिन के उत्सव और जीवनी के हर रंग को समेटे हुए है, जो करीब 25-30 मिनट में पढ़ी जा सकती है। जन्म और बचपन। चाय की भाप में बुनते सपने। 17 सितंबर 1950, गुजरात का वडनगर। आजादी के 3 साल बाद का भारत। छोटा सा कस्बा जहां दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी का परिवार रहता था। नरेंद्र उनके 6 बच्चों में तीसरे एक साधारण घर में पैदा हुए। घांची समुदाय, जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में आता है, कि यह छोटी सी दुनिया थी। पिता रेलवे स्टेशन पर चाय का स्टॉल चलाते थे। घर इतना छोटा था, 40 बाय 12 फुट, कि पूरा परिवार एक साथ रहता, खाना बनता और सपने बुने जाते। नरेंद्र का बचपन आर्थिक तंगी से भरा था। सुबह स्कूल, दोपहर में पढ़ाई और शाम को चाय स्टॉल पर पिता की मदद। पड़ोसियों की कहानियां बताती हैं कि नरेंद्र रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते, यात्रियों की बातें सुनते। ये बातें उनके मन में देश और समाज के लिए कुछ करने की चिंगारी जगा रही थीं। बचपन में नरेंद्र का जन्मदिन सादा होता। शायद मां हीराबेन मंदिर में पूजा करती, नरेंद्र को तिलक लगाती और घर में बनी मिठाई बांटी जाती। कोई बड़ा उत्सव नहीं, बस परिवार की दुआएं। स्कूल में नरेंद्र औसत छात्र थे, लेकिन वाद विवाद और नाटकों में अव्वल। वे शिवाजी जैसे किरदार निभाते, जिनमें नेतृत्व की झलक दिखती। 8 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की शाखा में गए। वहां लक्ष्मणराव इनामदार, जिन्हें वे वकील साहब कहते, उनके गुरु बने। आरएसएस ने उन्हें अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का पाठ पढ़ाया। वे स्कूल के बाद शाखा में समय बिताते, जहां योग, व्यायाम और विचार विमर्श होता। एक किस्सा मशहूर है। किशोरावस्था में नरेंद्र ने बाढ़ में फंसे एक मगरमच्छ के बच्चे को बचाया। यह उनकी नन्ही उम्र में साहस की कहानी थी। 1967 में उन्होंने वडनगर के हीरानंद देसाई हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी पूरी की, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका मन समाज सेवा में था। 1971 के भारत पाक युद्ध में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था, नरेंद्र दिल्ली में जनसंघ के सत्याग्रह में शामिल हुए। यह वह समय था जब उनके जन्मदिन शायद सादगी से मनाए जाते, लेकिन उनके मन में बड़े सपने पल रहे थे। मां हीराबेन, जो 2022 में 99 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़ गईं, हमेशा उनकी ताकत रहीं। युवावस्था। इमरजेंसी की आग में तपता स्वयंसेवक युवावस्था में नरेंद्र का जीवन और कठिन हो गया। 1968 में 18 वर्ष की उम्र में पारंपरिक व्यवस्था से जशोदाबेन चिमनलाल से उनकी शादी हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद वे घर छोड़कर हिमालय की ओर निकल गए। यह उनके आत्मखोज का दौर था। वे स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थे। हिमालय में साधुओं के बीच समय बिताया, रामकृष्ण मिशन से जुड़े। 2 साल बाद लौटे और आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। इस दौरान 1975 में इमरजेंसी लगी। नरेंद्र भूमिगत हो गए। वे वेश बदलकर गुजरात में पर्चे बांटते, मीटिंग आयोजित करते। गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव के रूप में उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन को मजबूत किया। इस दौरान उनकी किताब संघर्ष मां गुजरात प्रकाशित हुई, जो उनके अनुभवों का दस्तावेज है। 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए और 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए पूरा किया। डिग्री पर विवाद हुआ, लेकिन बाद में सत्यापित हो गया। इस दौर में जन्मदिन का उत्सव शायद आरएसएस शाखा में सादगी से मनता, शाखा में स्वयंसेवकों के साथ प्रार्थना और राष्ट्र के लिए संकल्प। जशोदाबेन से अलगाव के बाद भी वे कहती थीं कि वे हमेशा नरेंद्र की सफलता की प्रार्थना करती थीं। नरेंद्र ने व्यक्तिगत जीवन को त्याग दिया और राष्ट्र सेवा को जीवन बना लिया। राजनीति में प्रवेश। संगठन से सत्ता तक 1980 के दशक में नरेंद्र आरएसएस से भाजपा में आए। 1985 में वे गुजरात भाजपा के संगठन सचिव बने। 1987 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में
उनकी रणनीति ने जीत दिलाई। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 को बैंदाली में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में उनकी संगठन क्षमता चमकी। 1998 में वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने। 2001 में जब गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार कमजोर हुई, नरेंद्र को मुख्यमंत्री बनाया गया। 7 अक्टूबर 2001 को शपथ ली। यह वह समय था जब उनकी जन्मदिन की कहानी बदल रही थी। अब वे गुजरात के लिए प्रेरणा बन रहे थे। गुजरात का मुख्यमंत्री, विकास और विवादों का दौर। 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2002 में गोधरा कांड और उसके बाद भड़के दंगे उनके कार्यकाल का सबसे विवादास्पद हिस्सा बने। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की बोगी जलने से 29 कार सेवकों की मौत हुई, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे भड़के। आधिकारिक आंकड़ों में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मरे, लेकिन स्वतंत्र स्रोतों ने 2000 से अधिक मौतें बताईं। विपक्ष ने मोदी पर दंगों को रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। 2003 में अमेरिका ने उनका वीजा रद्द किया, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट की SIT ने उन्हें क्लीन चिट दी और 2022 में भी कोई सबूत नहीं मिला। विवादों के बीच मोदी ने गुजरात को विकास का मॉडल बनाया। वाइब्रेंट गुजरात समिट ने निवेश आकर्षित किया। बिजली, सड़कें, बंदरगाह और उद्योगों में क्रांति आई। 2002, 2007 और 2012 में उन्होंने विधानसभा चुनाव जीते। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। सौर ऊर्जा और नर्मदा नहर परियोजनाएं शुरू हुईं। उनके जन्मदिन अब बड़े आयोजनों में बदल गए। कार्यकर्ता रैलियां करते, लोग शुभकामनाएं देते, लेकिन मोदी सादगी से मां का आशीर्वाद लेते, मंदिर में पूजा करते। प्रधानमंत्री का सफर 2014 से 2025 तक। 2013 में भाजपा ने उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव के लिए PM उम्मीदवार बनाया। अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ, सबका विकास जैसे नारों ने जनता को जोड़ा। चाय वाले की कहानी ने करोड़ों को प्रेरित किया। 2014 में भाजपा ने 272 सीटें जीतीं। 26 मई 2014 को शपथ ली। वे पहले PM थे जो स्वतंत्र भारत में जन्मे। 2019 में फिर जीत, 303 सीटें। 2024 में तीसरा कार्यकाल। उपलब्धियां। भारत को नई दिशा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कई कीर्तिमान बनाए। नोटबंदी 2016, काले धन पर प्रहार, हालांकि अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। GST 2017, एक देश एक कर, व्यापार को सरल बनाया। स्वच्छ भारत, 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने, गांव खुले में शौच मुक्त। मेक इन इंडिया, विनिर्माण को बढ़ावा, निवेश आकर्षित। डिजिटल इंडिया, UPI और डिजिटल लेन देन में क्रांति। आयुष्मान भारत, गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी, 100 करोड़ डोज। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का वैश्विक योगदान। जम्मू कश्मीर, 2019 में धारा 370 हटाई, केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मंच, G20, ब्रिक्स और UN में भारत की मजबूत उपस्थिति। रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों से रिश्ते मजबूत। मोदी जी को कई सम्मान मिले। संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018, अमेरिका लेगियन ऑफ मेरिट 2020, रूस ऑनर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू 2019, फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023। विवाद और आलोचना। मोदी जी का कार्यकाल विवादों से मुक्त नहीं रहा। 2002 दंगों की छाया, हिंदू राष्ट्रवाद के आरोप और अल्पसंख्यक नीतियों पर सवाल उठे। नोटबंदी और GST से छोटे व्यापारियों को परेशानी हुई। बेरोजगारी और महंगाई पर विपक्ष ने हमले किए, फिर भी उनकी लोकप्रियता बनी रही। प्यू रिसर्च 2017 के अनुसार 88% भारतीय उनकी नीतियों का समर्थन करते थे। 75वां जन्मदिन, उत्सव और प्रेरणा। आज 17 सितंबर 2025 को भारत में उत्सव का माहौल है। वाराणसी में गंगा आरती, स्कूलों में रंगोली, मंदिरों और गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं। अमित शाह, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बधाई दे रहे। विश्व नेता बाइडन, पुतिन, मैक्रो फोन कर रहे। लेकिन मोदी जी का जन्मदिन हमेशा सादा रहा। वे कहते हैं, यह दिन मेरे लिए राष्ट्र सेवा का संकल्प है। 2022 में उन्होंने जन्मदिन पर नामीबिया से चीते लाकर पन्ना टाइगर रिजर्व में छोड़े। 2024 में 8 चीते और आए। आज 75 की उम्र में बीजेपी की अनौपचारिक रिटायरमेंट नीति के बावजूद वे सक्रिय हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल में कहा कि उम्र सेवा में बाधा नहीं। प्रेरणा का संदेश। मोदी जी की जीवनी एक सबक है। सपने कितने भी बड़े हों, मेहनत और समर्पण से हासिल हो सकते हैं।
चाय स्टॉल से विश्व मंच तक, उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयां रास्ता रोक सकती हैं, लेकिन रोक नहीं सकती। वे कहते हैं, मेरा जीवन भारत माता को समर्पित है। आज उनके 75वें जन्मदिन पर भारत उन्हें सलाम करता है। जन्मदिन मुबारक, मोदी जी। ये कथा उनके जीवन की गहराई को दर्शाती है, सादगी, संघर्ष और सेवा की मिसाल। जय हिंद।